Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case State of Uttar Pradesh versus Maharaja Narayan case. So let's start with the case and okay, perfect. So let's start with the fact of the case. The respondent were tried, not good. Maybe this will work, yeah. And this is nice. That was so irritating. So इस केस के फैक्ट रिस्पोंडेंट वर ट्राइड फॉर द सेवरल ऑफेंस एंड वर एक्विटेड बाय द सेशन कोर्ट। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है जो महाराजा नारायण है इन्हें जो है इनका ट्रायल चला बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए और इन्हें एक्विट कर दिया सेशन जज ने। अब जो स्टेट जो है फिर वो अपील में गई हाई कोर्ट में गई, ये जो ऑर्डर जो सेशन जज ने दिया था उनके अगेंस्ट। अब जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपील इस चीज़ के लिए बिकॉज इट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन। बोला कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है दैट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन, आपको लिमिटेशन जो था आप वो क्रॉस कर चुके हैं। देयरफॉर द स्टेट हैज़ फाइल्ड द अपील। अब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब यहाँ पे एपेलेंट का कंटेंशन क्या था? एपेलेंट ने ये बोला कि जो स्टेट ऑफ यूपी है उन्होंने फाइल किया अपील विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अंडर द लिमिटेशन एक्ट फॉर अप्लाइंग, किस चीज़ के लिए? फॉर अप्लाइंग द कॉपी ऑफ अ ट्रायल, फॉर अप्लाइंग द कॉपी ऑफ अ ट्रायल कोर्ट्स एक्विटल। जो ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल की जो कॉपी है उस चीज़ के लिए इन्होंने जो है प्रिस्क्राइब टाइम में जो है वो इन्होंने अप्लाई किया विच वॉज रेडी बाय जनवरी 13 जनवरी 1963 को रेडी हो चुकी थी, राइट। अब ये जो ऑर्डर जो दिया था वो नवंबर में दिया था 1962 में और जो कॉपी रेडी हुई थी वो 13 जनवरी को हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एपेलेंट है, एपेलेंट ने सॉट एन एक्सक्लूजन ऑफ अ होल पीरियड। तो एपेलेंट ने बोला ये जो भाई जो टाइम पीरियड है ना ये नवंबर से जनवरी का, आप उसे एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो जो हमारा जो टाइम पीरियड आप काउंट कर रहे हैं तो उसमें ये नवंबर से जनवरी वाला क्यों कर रहे हैं? हमें कॉपी तो जो है वो जनवरी में कॉपी हमारे हाथ में लगी, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड शुरू करो करके। सो दे सेड दैट एक्सक्लूजन ऑफ द होल पीरियड बिटवीन द नवंबर 15 एंड द जैन 13 अंडर द सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे क्या कंटेंशन बोला कि जो अपील है ये जो है वो टाइम बार्ड है। क्यों? क्योंकि जो एपेलेंट है हैड ऑब्टेन 2 अदर कॉपी और इनके पास 2 अदर कॉपीज ऑफ ऑर्डर थी जो कि दिसंबर 20 और 21 को पहुँच चुकी थी विच वर मेड अवेलेबल अर्लियर दैन द कॉपी फाइल्ड। तो इनके पास 2 और कॉपीज़ तो थी जो कि 20 दिसंबर को पहुंची थी, ठीक है। तो दोनों के कंटेंशन समझ में आ गया। अब देयरफॉर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुड बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कह रहे हैं कि हमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द अर्लियर अवेलेबल कॉपीज़ की सबसे पहले आपको कौन सी कॉपी मिली उसके बेसिस पे आपको काउंट करना है। एंड रेंडरिंग दी अपील आउट ऑफ टाइम द हाई कोर्ट एक्सेप्टेड दिस कंटेंशन डीम एन अपील आउट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन दिस एडिशनल कॉपीज़। तो जो एडिशनल कॉपीज़ मिली थी उनके बेसिस पे हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर केस में इशू क्या है? तो वेदर द हाई कोर्ट वॉज राइट इन होल्डिंग दिस। तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया क्या वो सही था? That is the first issue. Second is the whether the calculation of the time period for limitation of an appeal, the time taken to obtain the copy filed with the appeal or the time taken to obtain the earliest copy available, इसमें से हम कौन सा कंसिडर करें? जो सबसे पहले कॉपी मिली वो अब उसे कंसिडर करें या फिर जो कैलकुलेशन है लिमिटेशन का वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या करा? इनकरेक्टली इंटरप्रिटेट किया स्टैट्यूट को। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे गलती की और गलत इंटरप्रिटेशन किया स्टैट्यूट का एंड इट क्लैरिफाइड कि जो टाइम रिक्विजिट जो एक टाइम चाहिए होता है लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए दैट रिफर्स द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल में जो जितना टाइम लगा है आपको वो कॉपी लेने के लिए ऑर्डर की, नॉट द मिनिमल पॉसिबिलिटी कि भाई इतने से इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए। नहीं, पॉसिबिलिटी की नहीं बात करें, जो एक्चुअल में जितना टाइम लगा आपको कॉपी लेने के लिए। और साथ ही साथ इसमें केस का रेफरेंस दिया था पंजम वर्सेस त्रिमला रेड्डी केस। इसमें बोला सेक्शन जो 12 है वर्ड जिसमें कि टाइम रिक्विजिट वर्ड यूज़ किया है फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ अ डिग्री। इसका मतलब होता है टाइम बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल। मतलब अब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो वाला टाइम हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। इन ऑब्टेनिंग द कॉपी विच इज़ फाइल्ड विथ अ मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड नॉट द आइडियल लेसर and might have been occupied if the application for the copy had been filed some other date। तो यहाँ पे हम जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, हम उसे ऐड ऑन नहीं करेंगे। एंड देन फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट जो है
उनकी इंटरप्रिटेशन गलत थी एंड बट एट दिस और फिर स्टिल गलत होने के बाद भी ये जो केस है इट्स नॉट फिट फॉर द इन्फ्रेंस की विद द हाई कोर्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट है ऑलरेडी वो एक्विटल हो चुका है इन नवंबर 10 में ही जो एक्विटल हो चुका है, तो अब यहाँ पे तो वो बात हम करेंगे ही नहीं। बट यह जो हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था वो गलत था, जो टाइम रिक्विजिट को लेके था। ठीक है, आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी केस। द केस जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड कि हम जो टाइम पीरियड है उसे कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।